अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फिफ्थ शॉर्ट स्टोरी विच इज़ टेक पिटी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टोरी का बैकग्राउंड कुछ ऐसे था कि 1939 में जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने पोलैंड के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, ऑक्युपाई किया, और कुछ हिस्से पे रशिया ने अटैक करके कब्जा कर लिया। तो इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में जो पॉलिश पीपल थे, पोलैंड के जो लोग थे, वो डिफरेंट स्टेट्स में पनाह ले रहे थे। और इन्हीं पनाह गुज़ीन रिफ्यूजीज में से एक फैमिली किसकी है? एक्सेल कॉलिश की है। एक्सेल कॉलिश पोलैंड से फरार हुआ और इसने कहाँ पे पनाह ली? यूएसए, अमेरिका की एक स्टेट न्यू जर्सी में। वहाँ पे इसने अपना जनरल स्टोर जो है वो ग्रोसरी स्टोर रन करने की कोशिश की। मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कंपनी से इसने लोन लेके ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रन द स्टोर इन बेस्ट वे, बट ही फेल्ड बैडली। और उसके जो कर्ज लेने वाले थे वो जगह जगह उसका पीछा कर रहे थे, और इससे आउट ऑफ ग्रीफ, आउट ऑफ वरीनेस, इस गम और दुख की वजह से इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका, इस ग्रीफ को, दुख को, एंड ही डाइड। और उसके बाद उसकी जो वाइफ थी ईवा, उसने उस स्टोर को रन करने की कोशिश की, और रोजन जो एक्स काफी सेल्समैन था, वो दोस्त था एक्सेल कॉलिश का, आउट ऑफ सिंपैथी जो है, हमदर्दी के जज्बात रखते हुए उसने ईवा को डिफरेंट तरीकों से, इन डिफरेंट वेज ही ऑफर्ड सम सजेशंस, कुछ सजेशंस दी, कुछ ऑफर्स की। लेकिन ईवा वाज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ विमेन, एंड शी रिजेक्टेड ईच एंड एवरी ऑफर एंड सजेशन ऑफ रोजन। तो ये इसका एक मुख्तसर सा ब्रीफ कैप्सूल समरी मैंने डिस्क्राइब की। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो ईवा का कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह जो रोजन का कैरेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी। जो ईवा है उसको रोजन, जो एक्सेल कॉलिश का बेस्ट फ्रेंड था, वो डिफरेंट वेज से इसको ऑफर्स करता है, इसको हेल्प आउट करने की कोशिश करता है, बट शी हैड बिकम टोटली फैटलिस्ट। वो किस्मत प्रस्त हो चुकी थी। उसने ये सोचा था कि अब गम और दुख जो है वो उसकी जिंदगी का परमानेंट पार्ट बन चुके हैं, वो इनका किसी भी सूरत में उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो शी बिकम्स फैटलिस्ट। ये उसकी कैरेक्टर का एक पॉइंट है कि वो किस्मत प्रस्त हो चुकी थी कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकती हूं, जो लिखा है वही होगा। बेसिकली शी वॉज रॉन्ग। दूसरा उसके कैरेक्टर का क्या एलिमेंट है कि पैसिमिस्ट। ईवा टोटली हैज बिकम पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मीन होपलेस। वो अपनी उम्मीदें जो है वो खत्म कर चुकी थी, नाउमीद हो चुकी थी जिंदगी से। ये भी उसके कैरेक्टर का एक एस्पेक्ट है। आइनेस, उसमें आइनेस के मानी तकब्बुर के होते हैं, लेकिन ये मैं उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि उसमें आइनेस थी, खुददारी का उनसर पाया जाता उसके कैरेक्टर में। इसलिए जो है शी रिजेक्टेड एवरी ऑफर एंड सजेशन ऑफ रोजन, और रोजन की उसने हर जो उसकी सजेशन थी उसने उसको रिजेक्ट किया। शी डज नॉट ट्रस्ट एनीवन। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि जो रोजन है वो इन हिडन वर्ड्स ही वांट्स टू मैरी, उसने ये भी सजेशन दी, ही वांट्स टू मैरी ईवा। ईवा से जो है वो शादी करना चाहता था, लेकिन वो जिंदगी से ही तंग आ चुकी थी। हिटलर ने जो है उनके सारे रिलेटिव जो है वो मार दिए थे, और अब वो तनहा बच गई थी। उसका हस्बैंड जो है उसकी भी डेथ हो गई थी। वो किसी पे ट्रस्ट ही, उसकी जिंदगी से ट्रस्ट ही खत्म हो गया था। और वो दूसरी बात ये है कि जो एक्सेल जो रोजन है वो विद वन किडनी, एक बीमार शख्स है। तो वो शी वॉज टायर्ड ऑफ लोनलीनेस एंड शी वॉज टायर्ड ऑफ ग्रीफ, दुख, गम, इलनेस।
बीमारी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने उसकी उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड, जो ईवा का कैरेक्टर था वो इनफ्लेक्सिबल था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। शी वॉज अ फिक्स्ड कैरेक्टर, वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आगे भी इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। इसी तरह जो कैरेक्टर है रोजन का भी इसी तरह कैरेक्टर है, उसकी भी। रोजन वॉज गुड एट हार्ट, सॉफ्ट कॉर्नर रखता था वो। एज बीइंग द फ्रेंड ऑफ एक्सेल कॉलेज, वो हेल्प आउट करने की उसने पूरी कोशिश की। ही वॉज अ गुड पर्सन, बट द रिजल्ट कम्स अपोजिट। इसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन है आयरनी इन टेक पिटी। टेक पिटी में आयरनी वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखें माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर आता है वो सीधे सीधे क्वेश्चन उसमें नहीं होते हैं, किससे कहानियां नहीं लिखने होते कि जिस तरह थर्स्टी क्रो की स्टोरी है, नहीं। इसमें जो हिडन मीनिंग्स होते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है, जिस तरह आयरनी है, सिटायर है, एलेगरी है, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, इस बैकअप के साथ आपने क्वेश्चन को डेवलप करना होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को बिल्ड करना होगा। इसलिए इन चीजों पे आप जरूर ध्यान दें, सिंपल स्टोरी की तरफ ना जाए। स्टोरी क्या है, किसी एक बच्चे को, किसी अनपढ़ बंदे को आप स्टोरी बता दें, कुछ अरसे बाद उससे पूछ लें, बल्कि सालों बाद पूछ लें, वो आपको सुना देगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो इसके ये फिगर ऑफ स्पीच है, स्टायर है, आयरनी है, एलेगरी है, ये चीजें आप जरा ज्यादा इन पर फोकस करें। So let's take second question, irony. Eva expects that she would succeed in his business, but the result is opposite. Eva जो है, after the death of her husband, she tries to promote her store. उस ग्रोसरी स्टोर को वो प्रमोट करती है, रेनोवेट करती है, बेहतर से बेहतर तरीके से उसको चलाना चाह रही है, और शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू सक्सीड, कि वो कामयाब होगी, ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी। बट शी फेल्ड बैडली, लेकिन बुरी तरह वो क्या हुई, फ्लॉप हुई है। तो यहाँ पे क्या है, आयरनी के ने उसके साथ हाथ किया, उसके साथ क्या हुआ, आयरनी हुई। दूसरी एग्जांपल देखें कि रोजन सजेस्ट एंड एक्सपेक्ट दैट ईवा वुड एक्सेप्ट हिज ऑफर्स, बट द रिजल्ट इज अपोजिट। जो रोजन है विद वन किडनी, बीमार बंदा, वो उसको 2-3 ऑफर्स देता है। वो पहली ऑफर ये करता है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू शुड लीव दिस प्लेस एंड यू शुड सेटल समवेयर एल्स, आप किसी और जगह चली जाएं। उसका रिजल्ट अपोजिट आता है, एंड ईवा फिक्स्ड हरसेल्फ देयर, उसने अपने आप को उसी जगह पे फिक्स कर लिया। उसका रिजल्ट जो रोजन की ऑफर थी उसके अपोजिट आया, उसकी एक्सपेक्टेशन के, तो आयरनी। दूसरी उसने क्या एक्सपेक्टेशन थी रोजन की ईवा से, उसने कहा कि आप इस स्टोर को अच्छी तरह रेनोवेट करें एंड आई वुड गिव यू मनी, मैं आपको पैसे देता हूं। उसकी पैसों वाली जो ऑफर है उसको भी वो रिजेक्ट कर देती है, तो आयरनी अपना रोल प्ले करती है। इसके बाद जो है वो ऑफर करता है इन हिडन वर्ड्स कि शी शुड गेट मैरी, उसे शादी कर लेनी चाहिए। बट द रिजल्ट इज क्वाइट अपोजिट एंड शी रिजेक्ट्स रोजन एज वेल। रोजन को वो रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसका तो अपनी जात से एतबार ही उठ चुका था, क्योंकि उसके सारा जितना फैमिली कबीला था वो हिटलर ने मार दिया था। तो ये भी आयरनी हुई। रोजन एक्सपेक्ट्स दैट शी विल गेट हिम मैरी, बट द रिजल्ट कम्स टोटली अपोजिट, आयरनी हुई। टेक पिटी इज अ स्टोरी ऑफ लव और पिटी, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये अब आप पे डिपेंड करता है, हर एक अपने तरीके से समझाता है कि ये जो स्टोरी है रोजन और, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन रोजन एक्स काफी सेल्समैन एंड ईवा, ईवा और रोजन का जो रिलेशनशिप है, वेरी सेक्रेट रिलेशनशिप। रोजन ने डिफरेंट तरीकों से उसे हेल्प आउट करने की, उसे असिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश को सबूटाज किया किसने, ईवा ने। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेक पिटी इज अ स्टोरी ऑफ लव और पिटी, डिस्कस। अमूमन ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि स्टोरी ऑफ लव है या पिटी है।
कि रोजन के जो सेंटिमेंट्स थे, जो जज्बात थे, वो ईवा के लिए पिटी के जज्बात थे, हमदर्दी के, सिंपथी के थे, या लव के थे। अब देखें कि रोजन, इस बुक में जो क्लू मिलता है कि रोजन अपने आप को डिग्रेड करता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक अपने आप को वो लेट डाउन करता है बिफोर अ वुमन। तो यहां से हमें क्लू मिलता है कि इट्स स्टोरी ऑफ लव टू सम एक्सटेंट। पिटी जो है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले पिटी हो तो फिर लव शुरू होती है, या पहले लव होती है फिर पिटी? अपना अपना स्टैंड से, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी हद तक कह सकते हैं कि वन कांट let down himself to such an extent that he should be degraded. डिसग्रेस के लेवल तक अपने आप को लेट डाउन कोई नहीं करता, और रोजन ने अपने आप को लेट डाउन किया, डिग्रेड किया, उसकी डिसग्रेस हुई। किसने की? रिस्पॉन्सिबल कौन था? ईवा थी। तो टू समहाउ दिस इज अ स्टोरी ऑफ लव। तो यहाँ पे ये स्टोरी वाइंड अप होती है। हमने इसका प्लॉट भी डिस्कस किया, इसके मेन क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाअल्लाह, अगर आप, मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट ले लें और सिर्फ इन्हीं मेन पॉइंट्स को जहन में रख लें, तो काफ़ी हद तक आप एग्जाम में कामयाब होंगे। क्यों? वजह क्या है कि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। कैसे? कि मैं सिर्फ सादी सादी सीधी सीधी स्टोरीज को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके हिडन मीनिंग्स तह तक जा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन डिटेल। जिस तरह ये जो मैं फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ इस स्टोरी को रिलेट कर रहा हूँ, एग्जाम में भी ऐसे ही आप कोई भी 5 साल पेपर उठा लें, उसमें क्वेश्चन देखें तो सीधी सीधी स्टोरी कभी भी नहीं आती है, वेदर इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी। हाँ, कैरेक्टर वाला क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये भी है कि कैरेक्टर में भी आयरनी की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इसमें आयरनी ऑफ फेट भी है, किस्मत भी उसके साथ आयरनी, कि किस्मत से भी ईवा जो है वो कुछ, उसको एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए वो स्टोर को उसने रन भी किया, रनोवेट भी किया, तो किस्मत भी उसके साथ जो है वो एरोनिकल कंडीशन क्रिएट करके पेश आई। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।